आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है या लेखांकन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, सिंपल शब्दों में कहें कि जो भी लेखा होते हैं उसका अंकन करना लेखांकन कहलाता है। लेखांकन का आज से हो जाएगा मौद्रिक लेन देन, जितने भी मौद्रिक लेन देन हैं उसका लेखा करना, ठीक है। वर्गीकृत करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, वही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। और इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप में देकर, ठीक है, जो भी व्यापार की आर्थिक घटनाएं हैं या आर्थिक स्थिति है उनको एक संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणामों की गणना करना, ठीक है। जो भी उसके वित्तीय परिणाम है उसका क्या करना होता है, गणना करना होता है, तथा संबंधित पक्षों को व्याख्यात्मक तथा वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना है। व्याख्यात्मक सूचना देना जिससे क्या उसकी आर्थिक स्थिति का पता चले, लेखा पुस्तकों की सही गणना हो जाए। लेखांकन एक विस्तृत धारणा है, ठीक है। अब देखो, लेखांकन क्या है, एक विस्तृत धारणा है। इसमें वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन और सरकारी लेखांकन भी सम्मिलित है। लेखांकन जो है एक विस्तृत धारणा, इसमें आता क्या है, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन और सरकारी लेखांकन सम्मिलित है। लेखांकन का कार्य तलपट बनाने से शुरू होता है, ठीक है। लेखांकन का जो कार्य है वो ट्रायल बैलेंस से शुरू होता है और अंतिम खाते बनाने तक जाकर समाप्त हो जाता है। मतलब ट्रायल बैलेंस से शुरू होता है और फाइनल अकाउंट पे जो है लेखांकन या अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है। लेखांकन वहीं से प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, ठीक है। लेखांकन कहां से प्रारंभ होता है, जहां पुस्तपालन का जो है कार्य, बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होता है, वहीं से अकाउंटिंग का कार्य चालू होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, लेखांकन का अर्थ पढ़ चुके हैं, मीनिंग जान चुके हैं, अब पढ़ेंगे लेखांकन की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो R.N. एंथोनी के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दिया है लेखांकन की। देखो, लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, जितने भी व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, लेखे होते हैं, उनको मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का एक साधन है, ठीक है। उसका सारांश बनाना, विश्लेषण करना और तथा उसका जानकारी देना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। आदर्श परिभाषा की बात करते हैं, आइडियल डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि लेखांकन निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, एक समय के बाद वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों, जो वित्तीय स्थिति है वो व्यवसाय की, उसमें क्या परिवर्तन हुए इसकी जानकारी देना और लेन देनों को लिखने, जितने भी लेन देन हुए हैं उसको लिखना, वर्गीकृत करने, ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना, फिर निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करने की कला और विज्ञान है। इसके द्वारा वित्तीय स्थिति की गणना कर वित्तीय परिणामों को निकाला जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जितने भी खाते खोले जाते हैं उसका निर्वचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अंतर्गत जितने भी लेखे होते हैं उसकी एंट्री की जाती है। एंट्री करने के बाद जितने भी खाते होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत तलपट बनाया जाता है जिसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, निर्माण खाता बनाया जाता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, व्यापारिक खाता बनाया जाता है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तथा आर्थिक चिट्ठा का निर्माण किया जाता है जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। आर्थिक चिट्ठा को बैलेंस शीट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सभी खाते जो है लेखांकन में तैयार किए जाते हैं।